आज नगरी आगरा में टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कई मांगों को लेकर संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आरटीओ आगरा को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के परिवहन पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स की कोई भी बसें नहीं चल पाईं, लेकिन इन सभी गाड़ियों का फिटनेस और टैक्स का समय लगातार जारी रहा। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष हाकिम सिंह सोलंकी का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण व्यवसायी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वे लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। ऊपर से उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और टैक्स भी लग रहा है। इस स्थिति में हम लोग टैक्स भर पाने में असमर्थ हैं। आज हम ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों के टैक्स की छूट देने के आदेश पारित करें, ताकि हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर अतिरिक्त भार न पड़े। एक्चुअल में आज हम लोग सब आरटीओ साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से कितना अर्थव्यवस्था फैली हमारे यहाँ ख़राब हो चुकी है। तो हम सभी मोटर वाले जितने आप देख रहे होंगे, सारी बस वाले खड़े हुए हैं और टूरिस्ट आदमी बहुत परेशान है इस टाइम। हमारी कुछ मांग है जिनको लेकर हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो उसकी डिमांड हमारी पूरी करी जाए। पहली मांग तो ये है कि जो हमारा टैक्स है, पैसेंजर टैक्स, मिनिमम कम से कम 1 साल तक की हमको रियायत दिया है, जिससे कि हमें आगे उम्मीद नहीं है कि कम से कम हमारा 2 साल बिजनेस खड़ा हो सके, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि गाड़ी हमारी चल सके आगे। तो हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी है, जिससे कि हम राहत के लिए हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें थोड़ी बहुत राहत उसमें दी जाए। दूसरी चीज़, जो हमारी गाड़ी सरेंडर का टाइम है, इनके यूपी गवर्नमेंट ने हमें 3 महीने का दिया हुआ है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस 3 महीने वाली स्लॉट को हटाकर वो हमें इसमें कम से कम 6 महीने का तो कम से कम हमें इसमें दिया जाए, कि जिससे हम गाड़ियों का सरेंडर 6 माह कर सकें। अगर गाड़ी नहीं चलती है तो उस कंडीशन में हम अपना टैक्स ना दे सकें। दूसरी चीज़, जो गाड़ियों का बीमा है, लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग अनुरोध करेंगे कि लॉकडाउन के टाइम पे उस बीमा को आगे के लिए बढ़ाया जाए। तीसरी चीज़, जो हमारे ऑल इंडिया परमिट है, ऑल इंडिया परमिट पहले यहीं से बनता था, जिले स्तर से ही बन जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से इन्होंने क्या किया, उसको सारा लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है। हमारी ये इनसे अनुरोध है कि जैसे स्वतः पहले चल रहा था जिले स्तर पे, उसको वहीं जिले स्तर पे ही रखा जाए, जिससे कि हम लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, हमारा व्यर्थ में समय वेस्ट ना हो और हमारे पैसे की भी बर्बादी ना हो। हमारी यही मांग है और हम मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि हमारी इन डिमांडों को पूरा करें, जिससे कि हम मोटर वाले बड़े परेशान हैं। हमारी मोटर वालों की जरा सुने, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों के सामने आ गई। एक तो हमारी किस्तें जा रही हैं बहुत बड़ी, उससे हम लोग परेशान हैं। इधर दूसरा, ये आरटीओ वाले हमारा हरासमेंट बहुत करते हैं, पल पल पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके निकाल देते हैं जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता नहीं है। अब वो चीज़ तो मैं डिटेल में आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन हमारी अनुग्रह मुख्यमंत्री तक हमारी ये बात पहुँचे और हमें टैक्स में कम से कम 1 साल का रिलीफ। देखिए, जैसा आपको पूरी दुनिया को मालूम है, कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है, लॉकडाउन है। और हमारा सीधा मतलब ये है कि जब 3 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और अगले साल 6 महीने तक कोई आशा नहीं है गाड़ियाँ चलने की, तो जहाँ सरकार और लोगों की मदद कर रही है, उनको विशेष रूप से सहयोग करके, तो हमसे खड़ी गाड़ी के टैक्स न लिया जाए। इंश्योरेंस में, बीमा पार्ट में और उसमें किस्तों, फाइनेंशियल किस्तों में, इन सब में सरकार हम सबको राहत दे रही है, हमको भी राहत देनी चाहिए। और मुख्य रूप से, सिद्धांतिक रूप से भी, जब गाड़ियाँ जब चलती हैं तब टैक्स दिया जाता है। और लॉकडाउन की स्थिति में सरेंडर की एक तरह सरेंडर ही हैं गाड़ियाँ। बहुत से लोग सरेंडर नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन एकदम से ही लग गया। बाकी प्रदेशों में सरकार कंसीडर कर रही है, कहीं छूट दे भी दी है, कहीं छूट की प्रक्रिया चल रही है। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन है कि हमारी समस्याओं पर गौर करके ट्रांसपोर्टरों को जो है राहत दी जाए। ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। पूरी दुनिया जानती है कोविड-19 से पूरा विश्व परेशान है, समूचा विश्व परेशान है। उसी परेशानी में आगरा शहर, जो कि पर्यटक की दृष्टि से शायद दुनिया में जाना जाता है और पर्यटक नगरी कहलाया जाता है, उस संबंध में जब 3 महीने से पर्यटक बिल्कुल ना के बराबर है और हमारी खड़ी गाड़ियों का जो टैक्स लिया जा रहा है, अगले 1 साल तक भी कोई उम्मीद, और अगले 1 साल तक पर्यटक की कोई उम्मीद भी नहीं है, जैसा आप सबको पता है। तो हम यही मांग करते हैं, आरटीओ साहब से यही मांग करने आए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ज्ञापन दिया है कि हमें सहयोग इस तरीके से मिले, कर में राहत मिले 3 महीने के लिए और अगले 6 महीने के लिए, और कम से कम 6 महीने का रोड टैक्स अन्य राज्यों में भी जैसा आप देख रहे हैं टैक्स माफ कर दिया गया है। आगरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, विशेष रूप से पैसेंजर गाड़ियों के संबंधित ये लोग हैं, इन लोगों ने अपनी डिमांड ये रखी है कि लॉकडाउन की जिस अवधि में गाड़ियाँ लगभग शून्य संचालित हैं,
उस अवधि का कर माफ़ करने के संबंध में ज्ञापन दिया है।